हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विनीता टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की जो रीडिंग है उसके लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत दिनों से बोला था और ये रीडिंग है करियर के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ कि आप लोगों के करियर में नेक्स्ट क्या होने जा रहा है। ओके, अगर आप लोग जॉब करते हो या फिर आप लोग जॉब की प्रिपरेशन में हो या बिजनेस कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो, बट आपके मन में है कि आपके करियर में क्या कुछ होने जा रहा है, तो वो आज की रीडिंग में हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है ना? और ये रीडिंग जो है ना टाइमलेस रीडिंग होगी, आप इसे कभी भी देख सकते हैं। ओके, सो आज की रीडिंग में करियर में नेक्स्ट क्या इवेंट, क्या ब्लेसिंग, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं वो देख रही हूँ। साथ ही साथ आप लोगों के लिए इस टाइम के लिए क्या एडवाइस है फॉर योर करियर वो यहाँ पे देखने जा रही हूँ। ठीक है ना? आपको यहाँ पे 3 डिफरेंट कार्ड्स दिख रहे हैं जो कि आपके लिए 3 डिफरेंट ऑप्शंस है। जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करती है उस वाले कार्ड को आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा कार्ड कैसे सेलेक्ट करें, कौन सी कार्ड है ये समझ नहीं आ रही, तो फिर आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाली कार्ड है ऑप्शन नंबर 1 के लिए। जिसको भी ये अट्रैक्ट करती है आप ऑप्शन नंबर 1 की रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 10 के बीच में आती है तो आप लोग ऑप्शन नंबर 1 की रीडिंग को देखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 के लिए है ये वाली कार्ड। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 11 से 20 के बीच में आती है किसी भी मंथ के, तो आप लोग ऑप्शन नंबर 2 की रीडिंग को देखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 के लिए है ये वाली कार्ड। ओके और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 21 से 31 के बीच में आती है किसी भी मंथ की, तो फिर आप ऑप्शन नंबर 3 की रीडिंग को देखेंगे। ठीक है ना दोस्तों? और आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, क्लिक करके आप अपनी रीडिंग तक पहुंच सकते हैं। ओके, और अगर आपको अपने लिए पर्सनल लिंक्स चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू इंस्टाग्राम, जिसकी प्रोफाइल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके दोस्तों, ये रीडिंग जनरल रीडिंग होगी तो आपके साथ रेजोनेट हो भी सकती है, रेजोनेट नहीं भी हो सकती है, कुछ पार्ट रेजोनेट हो सकती है, तो ये बात आप जरूर अपने ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड सिलेक्ट किया है। चलिए देखते हैं कि आपके करियर के लिए क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं। ठीक है, आपके करियर में नेक्स्ट क्या होने जा रहा है, और अगर आप कोई एग्जाम लिखने वाले हो या बिजनेस कर रहे हो या कुछ भी है तो क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रीडिंग स्टार्ट करने वाली हूँ, तब तक आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए। अगर कुछ अफर्मेशन है करियर से रिलेटेड, आपके मनी से रिलेटेड, फाइनेंसेस से रिलेटेड, तो आप उससे जरूर जाके कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड लेट्स सी फॉर यू। मैंने यहाँ पे कुछ कार्ड्स आपके लिए निकाल रखे हैं और भी कार्ड्स मैं आपके लिए सामने लूंगी। ठीक है, सो आपका फर्स्ट कार्ड आया है रेस्ट एंड रिजुविनेशन का। ओके, दिस इज ओके, यहाँ पर 19 नंबर है। ठीक है, और यहाँ पर 10 है, 10 and 1 plus 9 equals to 10 and the next card is healing. Okay, so मुझे समवेयर यहाँ पे जो एनर्जीज दिखाई जा रही है करेंटली, आप लोग जो है वो किसी तरह की कंप्लीशन से गुजर रहे हो। ठीक है, और आपकी बॉडी, आपके माइंड में एक हीलिंग की एनर्जीज की जरूरत है। ठीक है, मतलब आप जब पूरी तरह से तैयार रहोगे, पूरी तरह से जब एनर्जेटिक रहोगे, ठीक है, तब जाके आप अपने लिए कुछ कर सकते हो। अगर आप लो हो, सैड हो, तो आप अपने लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में कुछ अच्छा नहीं कर सकते। ठीक है, या फिर उतनी अच्छे तरीके से नहीं कर सकते जितना कि तब कर सकते हैं जब आप पूरी तरह से अंदर से एनर्जेटिक हो, पॉजिटिव हो। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों की करंट एनर्जीज में कि या तो करंट पे आप लोग किसी एनर्जीज के चेंजेस से गुजर रहे हो, या आपके लाइफ में कुछ खत्म हुआ है, या कोई फेज जो है वो कंप्लीट हुआ है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी पढ़ाई कंप्लीट हुई है, डिग्री कंप्लीट हुई है, कॉलेजेस कंप्लीट हुए हैं, खत्म हुए हैं, या फिर स्कूल आपके खत्म हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ओवर होना दिख रहा है, कुछ कंप्लीट होना दिख रहा है। और करेंटली हो सकता है इस टाइम पीरियड पे आप लोग अपने आप को तैयार कर रहे हो दूसरे फेज में जाने के लिए। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि आप लोगों ने कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ से निकल गए जो आपको चाहिए था, तो उस वजह से थोड़ी सैडनेस और डिसअपॉइंटमेंट में आप लोग थे, बट उससे रिकवर करने की कोशिश यहाँ पे मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए। ठीक है, विद द कार्ड ऑफ रेस्ट एंड रिजुविनेशन, और ये कार्ड हीलिंग का है आप लोगों के लिए। दोनों कार्ड्स आए हैं एंड ये दोनों कार्ड्स मुझे आप लोगों के लिए बता रहे हैं कि ये जो समय है जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, वहां पर आपकी एनर्जीज को बहुत ज्यादा बैलेंस होने की जरूरत है, आपका दिमाग शांत रखने की जरूरत है, आपको हीलिंग की जरूरत है। ओके, अगर आप लोगों की सेहत अच्छी नहीं रहती है तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आपके करियर पे पड़ रहा है। ठीक है, सेहत कहने का मतलब हो सकता है फिजिकल बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, या तो फिर आप लोग इमोशनली, या फिर हो सकता है कोई एंजाइटी है, कोई फियर है, कोई थॉट है जिसके वजह से आप लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो।
ठीक है। तो ये आपको देखना है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है और कहाँ ज़रूरत है। फिजिकल लेवल पे ज़रूरत है, इमोशनल लेवल पे ज़रूरत है, या स्पिरिचुअल लेवल पे ज़रूरत है। ये चीज़ें आप, बिकॉज दिस इज़ द टाइम जब आपको अपनी हीलिंग करनी है, थोड़ा रेस्ट करना है, और जब आप रिचार्ज हो जाओगे तब आप देखोगे कि आप और अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो, अपने गोल्स को अचीव कर पा रहे हो, अपने ड्रीम्स की तरफ बढ़ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर वो दिखाया जा रहा है। एंड समवेयर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक क्लींजिंग की एनर्जी है, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा सनलाइट यहाँ पे दिख रहा है। तो यस, करेंटली आप लोग इस प्रोसेस से गुजर रहे हो, कुछ चीज़ों को रिलीज कर रहे हो, एंड आने वाले टाइम में आप अपने आप को तैयार महसूस करोगे। ठीक है, तैयार किस लिए महसूस करोगे? आपको लगेगा कि आपको कुछ अचीव करना है, आपको अपने गोल्स को पूरा करना है। ठीक है, आपका मन लगेगा आपके काम में, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेट मी सी मोर। So we have the card of success and growth. Love abounds. This is the card of Ace of Cups and dreams coming true. Okay. So आपका नेक्स्ट फेज जो करियर का होने वाला है वो काफी पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे सक्सेस एंड ग्रोथ का कार्ड है, ड्रीम्स कमिंग ट्रू का कार्ड है, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ एस ऑफ कप्स। ओके, मुझे दिखाया जा रहा है कि आप लोग जो है, जो भी आपकी डिजायर है, आपकी मन की जो इच्छा है, वो चीज जो है पूरी होगी। ठीक है, आप लोग जो है नेक्स्ट फेज में, आपके करियर के नेक्स्ट फेज में सक्सेस देखने वाले हो, ग्रोथ देखने वाले हो। ठीक है, और आपके जो भी सपने हैं इस टाइम पे करियर को लेके, मे बी आपको कोई एग्जाम पास करना है, कोई गोल है, या फिर बिजनेस सेटअप करना है, या बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, या कोई भी आपका हो सकता है। ठीक है, आप लोग एक्टर मॉडल भी हो सकते हो, और आपको कुछ करना है, कोई प्रोजेक्ट चाहिए, तो वो आपके ड्रीम जो है वो पूरे होंगे। ठीक है, एंड आपको ऐसा कोई काम मिलने वाला है जो आपकी विश फुलफिलमेंट होगा, एंड आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगी। ठीक है, लव अबाउंड्स एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये आपको इमोशनली सेटिस्फाई करेगा। जो भी अपॉर्चुनिटी, जो भी सक्सेस जिस भी रेट से मिल रही है, जो भी ग्रोथ आपको मिल रहा है नेक्स्ट फेज में, वो आपको काफी मन की शांति और संतुष्टि दे रहा है। ठीक है, वो चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। सो आई कैन सी कि नेक्स्ट फेज आपके करियर का बहुत ही पॉजिटिव दिखाया जा रहा है, वेयर यू विल सी सक्सेस एंड ग्रोथ, एंड वो आपको काफी ज्यादा भीतर से खुश करने वाला है। एंड इस टाइम की बात करते हैं, अगर आप इस तरफ जाना चाहते हो, ये सक्सेस आपकी हो, तो उसके लिए सबसे पहले अपने आप को आपको हील करना है। ठीक है ना, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने आप को हील करिए। एंड फॉर सम ऑफ यू, आप लोग अगर मेडिटेशन करते हो तो आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है। ठीक है ना, एंड अगेन आई कैन सी 1 and 9। ठीक है, यहाँ पर मुझे फिर से 19 नंबर नजर आ रहा है, यहाँ पर भी 19 है। सो 19 कैन बी इम्पोर्टेंट। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आने वाला जो 19th होगा, नेक्स्ट 2 months में, जब मतलब रीडिंग सुन रहे हो तो उसके 2 महीने के बाद जो 19th आएगा वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, लेट मी सी मोर। सो वी हैव एस ऑफ सोर्ड, एंड देन वी हैव 2 of Pentacles, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ मून। ठीक है, ये मून का कार्ड यहाँ पर मुझे दिखाया जा रहा है, एंड दोनों कार्ड्स पे मून है, इफ यू कैन सी, यहाँ पर भी मून है, यहाँ पर भी मून है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हो सकता है आप लोग जो है इमोशनली कहीं ना कुछ आपको तकलीफ है। ठीक है, या तो आपके भीतर कोई पेन छुपा हुआ है, ठीक है, कोई गिल्ट है इस टाइम पे, या फिर कोई क्लैरिटी आपको नहीं मिल पा रही, आप बहुत उलझे हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप लोग इस टाइम पे, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपका क्या रास्ता होना चाहिए, आपको किस डायरेक्शन को चूज करना है, किस रास्ते पे जाना है। बहुत सारी कंफ्यूजन, बहुत सारी पेन भी हो सकती है, दुख भी हो सकती है पास्ट की, एंड समवेयर कुछ तो है विद द कार्ड ऑफ मून, यहाँ पर भी मून है जो कि हिडन है आपके भीतर। ठीक है, और उसको रिलीज करने की जरूरत है। 2 of Pentacles का कार्ड है, आप समझ नहीं पा रहे हो कि किस डायरेक्शन में जाना है, किस चीज को रखना है, किस चीज को छोड़ना है, और क्या सही है क्या गलत है। बहुत सारी कंफ्यूजन, बहुत सारी डाउट मुझे यहाँ पे दिख रही है, और इसके साथ आया है एस ऑफ सोर्ड का कार्ड। ठीक है, आपके नेक्स्ट फेज में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको बहुत ज्यादा समझ आ जाएगा, आपकी विजडम, आपको ज्ञान, आपकी जो ज्ञान है वो आपको गाइड करेगी कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है और क्या पाथ आपके लिए सही है। बट करेंट एनर्जीज की बात करते हैं तो बिकॉज आपकी हीलिंग नहीं हुई है, या तो फिर आप लोग अच्छा नहीं फील कर पा रहे हो, या फिर आप लोग उतने पॉजिटिव और एनर्जेटिक नहीं फील कर पा रहे हो, और इस वजह से हो सकता है कि आप रास्ता सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, या आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। बट नेक्स्ट फेज में आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। दैट्स व्हाई आई कैन सी कि आपको काफी सक्सेस एंड ग्रोथ
मिल रही है, ठीक है। आप एक सही डायरेक्शन चूज कर रहे हो, सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो और चीजें जो है आपके लिए काफी क्लियर हो रही है, आपका रास्ता क्लियर होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, लेट मी सी मोर, आप लोगों के लिए क्या आ रहा है नेक्स्ट फेज में, आपके करियर में क्या चीजें आप लोग देख रहे हो। और ऑप्शन नंबर 1, तो यहाँ पे चैरियट का कार्ड आ रहा है, एन इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन एंड विल पावर, पब्लिक रिकॉग्निशन। सबसे पहली बात यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन की है एंड विल पावर की है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर काफी डिसिप्लिन आ रहा है, ठीक है। विल पावर आपकी हो रही है, मतलब आप स्ट्रांगली चाह रहे हो कि मुझे ये काम करना है, जिसके चलते आपको कोई इंपॉर्टेंट अचीवमेंट मिल रहा है। यहाँ पे भी कार्ड है सक्सेस एंड ग्रोथ का। सो आप लोग नेक्स्ट फेज में कुछ इंपॉर्टेंट अचीव करने वाले हो एंड दिस इज पब्लिक रिकॉग्निशन। तो पब्लिक रिकॉग्निशन है, आपको कोई बड़ी सक्सेस मिलेगी जिसको कि लोग जानेंगे, ठीक है। लोग जानेंगे इसका मतलब आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, आपके रिलेटिव्स को पता चलेगा कि आपने इस चीज को अचीव की है और आप काफी प्राउड फील करोगे उसके लिए, ठीक है। एंड देन दिस इज द कार्ड ऑफ 4 ऑफ एयर एंड कैन यू सी, यहाँ पे मैसेज है टाइम टू रेस्ट एंड टेक अ वेकेशन, अलाउ मोर टाइम बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। एंड यहाँ पे मैसेज है आपके लिए मेडिटेशन में प्रोवाइड आंसर, एंड ये वाला कार्ड भी आपके लिए मेडिटेशन की बात कर रहा है, ठीक है। लेट मी शो यू द कार्ड। ये दोनों कार्ड्स पे मैसेज है रेस्ट और यहाँ पर भी मैसेज है रेस्ट एंड मैंने ये वाला कार्ड आपके सामने निकाला है, ठीक है। तो आपको स्ट्रांगली यहाँ पे दिया जा रहा है कि आने वाले टाइम में अगर आप लोग सक्सेस देखना चाहते हो तो इस टाइम पर जब रीडिंग सुन रहे हो तो रेस्ट करिए, थोड़ा छुट्टी लीजिए, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करने का मौका दीजिए और मेडिटेशन करिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में क्लैरिटी आएगी, आपकी बॉडी में एनर्जीज होगी एंड आप रिजुविनेट कर पाओगे, ठीक है। तो ये जो सक्सेस है आपको मिल पाएगी, ठीक है ना। एंड डेफिनेटली आई कैन सी कि आपको काफी क्लैरिटी मिल रही है, डायरेक्शन मिल रहा है किस डायरेक्शन में आपको जाना है। सो ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए यहाँ पे स्ट्रांगली इंडिकेट किया जा रहा है कि आपको रेस्ट करना है, ठीक है। मतलब करियर में कुछ आप लोग करो इम्पॉर्टेंट, उससे पहले आप थोड़ा रेस्ट करिए, ठीक है। कभी कभी रेस्ट करना, रुकना, ब्रेक लेना भी जरूरी होता है आपके लिए, ठीक है। And then we have 7 of air, plans that need revision, more going on than meet the eyes, poor timing। अगर आप लोग इस टाइम में कुछ करना चाह रहे हो तो आपको रुकने के लिए कहा जा रहा है, अपने प्लान्स को रिवाइज करिए, ठीक है। बिकॉज हो सकता है बहुत सारी चीजें आपको नजर नहीं आ रही है, तो थोड़ा टाइम लीजिए एंड दिस इज द पुअर टाइमिंग। अगर अभी इस टाइम पे कुछ स्टार्ट कर रहे हो देन आपको रिकंसिडर करना चाहिए, कुछ चीजों को रेस्ट करना चाहिए, थोड़ा ब्रेक लीजिए, 2 दिन 3 दिन कुछ सप्ताह ऐसे आपको थोड़ा ब्रेक लेने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। एंड देन आपके लिए जो एडवाइस है वो है यहाँ पर एंजल्स की तरफ से यस कहा जा रहा है। अगर आपके मन में कोई सवाल है देन यस का मैसेज है एंड यहाँ पे एक एक्सक्लेमेटरी मार्क है, देन ये यस जो है वो काफी स्ट्रांगली इंडिकेट किया जा रहा है, ठीक है। एंड आपके लिए आया है पीसफुल रिजोल्यूशन। पीसफुल रिजोल्यूशन मुझे यहाँ पे बता रहा है कि चीज़ें काफ़ी शांतिपूर्वक आपके लाइफ में सॉल्व हो जाएगी। कोई इशू अगर करियर में चल रहा है तो थोड़ा वेट करिए, थोड़ा रिलैक्स करिए, आपकी चीज़ें जो है वो सही हो जाएंगी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1। सो दिस इज योर रीडिंग। आई होप सो रीडिंग आपको अच्छी लगी है, मुझे ज़रूर बताइएगा एंड अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। हम मिलेंगे दूसरे रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो, ऑप्शन नंबर 2 आपने क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड सेलेक्ट किया है या फिर आपकी बर्थ डेट है 11 से 20 के बीच में आपकी रीडिंग है। चलिए हम लोग देखते हैं कि आपके करियर में क्या कुछ होने जा रहा है, आपका नेक्स्ट फेज करियर का कैसा रहेगा। आप लोग अगर वर्किंग हो, स्टूडेंट हो, जॉब कर रहे हो, एक्टर्स हो, मॉडल्स हो, कुछ भी करते हो आप लोग, ये रीडिंग आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस है। कुछ कार्ड्स मैंने यहाँ पे निकाल रखा है, कुछ कार्ड्स और भी आप लोगों के लिए लूंगी, ठीक है। सो यहाँ पर है इनवी का कार्ड, ओके। नंबर 20 कैन बी इम्पोर्टेंट फॉर सम ऑफ यू, आपका बर्थ डेट हो सकता है एंड देन द कार्ड ऑफ वेटिंग, ओके। सो करेंटली आप लोग हो सकता है काफ़ी कंपैरिजन की एनर्जी में है, ठीक है। अपनी पोजीशन को, अपनी सिचुएशन को, अपनी स्टेटस को आप लोग दूसरों से कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। एंड यहाँ पे इनवी का जो मैसेज है, सबसे पहली जो बात आप लोगों के लिए बताई जा रही है कि आपके पास जो चीज़ें हैं वो आप उसके लिए उसको वैल्यू नहीं कर रहे हो। मे बी आपकी सिचुएशन थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है बट आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब तक आपके लाइफ में चैलेंज नहीं आएगी आप सक्सेस को टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको बिना किसी चैलेंज के सक्सेस मिल जाएगी तो आपको उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, उसकी कदर नहीं रहेगी, ठीक है। तो करेंटली अगर आप लोग चैलेंज फेस कर रहे हो तो उसको नेगेटिव वे में मत लीजिए, आपके लाइफ में भी सक्सेस आएगी। इस बात का आपको दृढ़ विश्वास रखना चाहिए, स्ट्रांग बिलीफ रखना होगा कि आपके लाइफ में ये जो चैलेंज का फेज है
हमेशा नहीं चलने वाला, ठीक है, ये खत्म होगा। एंड इनवी का जो मैसेज है वो ये बता रहा है कि स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद करिए। एंड समवेयर ये जो कंपैरिजन की एनर्जी है ना, वो काफ़ी नेगेटिविटी आपके भीतर लेके आ रहा है। इफ़ यू कैन सी यहाँ पे काफ़ी डार्कनेस है, ठीक है, आपकी पर्सनालिटी के ऊपर में प्रभाव पड़ रहा है। आपकी जो चमक है, आपकी जो पॉजिटिविटी है, वो कहीं ना कहीं जा रही है, बिकॉज आप दूसरों से नेगेटिव वे में खुद को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। आपको लग रहा है कि दूसरे क्यों ग्रो कर रहे हैं, दूसरों के पास क्यों सक्सेस है, तो ये चीज़ें आपको रिलीज करनी है इस टाइम पे। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ वेटिंग। आई कैन सी कि जो चीज़ आपको चाहिए वो अभी आपको नहीं मिली, आपको वेट करना पड़ रहा है, ओके। जिस तरह की सक्सेस आप लोग चाहते हो, जिस तरह की करियर में ग्रोथ चाहते हो, वो आपको काफ़ी दूर दिख रहा है, ठीक है। वो चीज़ है डेफिनेटली। आई कैन से कि ऐसा नहीं है कि आपके पास सब कुछ है और फिर आप लोग जो है वो इन्वियस हो रहे, नहीं, आपको कुछ चीज़ें चाहिए, ठीक है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि इस टाइम पे आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है, ठीक है, बट आपको विश्वास रखना है कि आपके लिए ये जो शिप है, ये जो आपका गोल है, वो आपकी तरफ आएगा, ठीक है, परफेक्ट टाइमिंग में वो आएगा। ये डिस्टेंस कवर करना है इस वाले शिप को, बट इस टाइम पीरियड में आपको एक पॉजिटिविटी मेंटेन करके रखनी है। नॉट दैट कि आप दूसरों से जेलस फील कर रहे हो, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके लिए दिया जा रहा है। एंड दोनों कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा रिलेट हो रहे हैं, इनवी एंड वेटिंग। आप लोगों को जो चीज़ चाहिए वो नहीं मिली है एंड उसकी वजह से काफ़ी सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन भी आप लोगों के अंदर हो सकता आ चुका है। सो इसके ऊपर आपको वर्क करना है। एंड फिर आपके लिए जो कार्ड आ रहा है वो है, आई थिंक 4 कार्ड्स है, तो यहाँ पर है सीक द ट्रूथ, 7 of Swords, spread your wings, healing begins, and this is the card of Emperor. Okay. सो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहा है ना, आपको अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है कि आप कुछ चाहते हो, आप बहुत बड़ा कुछ अचीव करना चाहते हो, बट उतनी मेहनत नहीं पड़ रही आपकी तरफ से, लेजीनेस है, या जो ऑनेस्टी के साथ आपको मेहनत करनी चाहिए वो चीज़ें आप लोग नहीं कर रहे हो, ठीक है। बिकॉज कुछ लोगों को सुन के ये मैसेज खराब लगेगा कि मैं ऐसे बोल रही हूँ, बट मुझे कार्ड्स में ये एनर्जीज दिखाए जा रहे हैं, सो इसलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है देन डेफिनेटली आप इस रीडिंग से गाइडेंस ले सकते हैं और आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी सक्सेस के लिए एंड आपकी लाइफ में अच्छा हो, ये चीज़ें मैं चाहती हूँ, ठीक है। किसी भी नेगेटिव वे में इस रीडिंग का इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़े, ये चीज़ मैं यहाँ से नहीं कन्वे कर रही हूँ, ये मैसेज मैं नहीं देना चाहती, ठीक है। सो इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में आप लोग लीजिएगा, ठीक है। अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही है, आपको फील हो रहा है, देन डेफिनेटली अपने ऊपर आप वर्क करिए ताकि आप अपने लाइफ में वो सक्सेस देख सको। सो यहाँ पे मुझे बताया जा रहा है कि थोड़ा सा आपकी तरफ से डेडिकेशन की कमी है, ऑनेस्टी की कमी है एंड उस चीज़ पे आप अपने पर्दा डाल रहे हो, अपनी कमजोरियों पे पर्दा डाल रहे हो कि नहीं मैं तो सही हूँ, ठीक है, मेरे अंदर तो कमी नहीं है। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है, कि ये चीज़ है जिसके चलते मेरी गलती है, ठीक है, मुझे सुधारना है। हर एक इंसान से गलती हो जाती है, अब उसे छोड़ के मुझे आगे बढ़ना है, ओके। तो सबसे पहले तो आपको एक्सेप्ट करना है कि आपके भीतर से क्या कमी है, आप क्या क्या गलतियां कर रहे हो, उसे पूरे दिल से एक्सेप्ट करिए एंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी होगी। विद द कार्ड ऑफ एम्परर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना है, बिकॉज अभी इस टाइम पे जो भी चीज़ें आप नहीं देख रहे हो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ आप हो सकते हैं, ठीक है। सो आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिसिप्लिन लाना है अपने लाइफ में, एक प्लानिंग की ज़रूरत है एंड बहुत ज़्यादा फोकस होकर काम करने की ज़रूरत है, ओके। ऑल्सो एक्सेप्ट करिए, एक डायरी ले लीजिए, लिख लीजिए कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको समझ आ रहा है कि ये खत्म करना है आपके लाइफ से, देन आप वो ग्रोथ, वो चीज़ें देख पाओगे, ठीक है। सो यहाँ पर ये मैसेजेस दिए जा रहे हैं आप लोगों के लिए। लेट मी सी आपके करियर के लिए क्या है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो signs can be important, someone can be Leo here, and then we have the card of wheel of fortune, so Scorpio, Taurus, Aries signs भी कुछ लोगों के यहाँ पे important हो सकते हैं, okay। so सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे बताई जा रही है कि आपको with the card of strength बहुत सारी इनर वर्क करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है एंड डेफिनेटली विद द कार्ड ऑफ व्हील सिचुएशन विल चेंज, आपकी सिचुएशन चेंज होगी, ठीक है, बट बहुत जल्दी चेंज हो रही है ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। इट मे टेक 10 months, जब भी आप रीडिंग देख रहे हो 10 महीने लग सकते हैं आपकी सिचुएशन में चेंज आने के लिए, ठीक है। बट इस बीच में, ठीक है, आपको बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे जहाँ पर आपको खुद पे वर्क करना है, हिम्मत दिखानी है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, ठीक है। यानी कि ये जो समय है आपका, वहाँ पर आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, अपने भीतर हिम्मत
जगाने की ज़रूरत है। अगेन यू कैन सी यहाँ पे एक शिप है, वो बहुत दूर है, ठीक है। और यहाँ पे सेम कार्ड है, कैन यू सी, ये दोनों कार्ड्स कितने सिमिलर है, ओके। अलग अलग डेक से निकाला है मैंने, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोग इंतज़ार कर रहे हो, ओके। थोड़ा हिम्मत रखिए और जो चीज़ें आपको करनी है उसको करिए, ठीक है। लाइक इवैल्यूएट करिए खुद को, असेसमेंट की ज़रूरत है। एंड अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली जिस तरीके से आप लोग तैयारियां कर रहे हो, देखिए कि क्या वो सही है, क्या उससे वाकई में आपको सक्सेस मिल जाएगी, या कुछ कमी है आपके भीतर में, या कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, ये सभी आपको देखना है। बट आई कैन डेफिनेटली अश्योर यू कि आपकी जो लाइफ में चेंजेस आएंगे, आपके करियर में चेंजेस आएंगे, ठीक है। आपको जो चीज़ें चाहिए वो आपको आपकी तरफ आती हुई दिखेगी। इट मे टेक सम टाइम, आपको थोड़ा टाइम लगने वाला है। एंड यहाँ पे हिम्मत आपको दिखाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, मेहनत करनी है, कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। आप जितना मेहनत कर रहे हो उससे दुगना मेहनत करने की ज़रूरत यहाँ पे बताई जा रही है, ओके। लेट मी सी मोर, ओके। और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या कुछ आ रहा है आपके करियर में, नेक्स्ट फेज कैसा है आपके करियर का। ऑप्शन नंबर 2 के लिए क्या कुछ देखने जा रहे हैं करियर में। Wow, this is the card of sun. Happy outcome, brilliant new ideas that lead to success. Have confidence in yourself. आपको यहाँ से बताया जा रहा है कि आप जो भी स्ट्रगल देख रहे हो, जो भी फेज आपके लाइफ में चल रहा है रिलेटेड टू योर करियर, आपको वहाँ से एक हैप्पी आउटकम देखने को मिलेगा, ठीक है। हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। इस टाइम पीरियड में, इस चैलेंज के टाइम पीरियड में थोड़ा कॉन्फिडेंस बनाइए, ठीक है। हिम्मत रखिए, कॉन्फिडेंस बनाइए। और आपके लिए ऐसा कभी नहीं होता है कि आप स्ट्रगल कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो और उसके सक्सेस आपको नहीं देखने को मिलेंगे, उसके रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। यस, हो सकता है थोड़ा टाइम आपको लगेगा, एंड वो चीज़ आपको थोड़ी परेशान कर सकती है, बट आपको परेशान नहीं होना है, ओके। देन वी हैव 10 ऑफ वर्थ। दिस इज सो पॉजिटिव। ये दोनों कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव है। अ वेरी हैप्पी फैमिली लाइफ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइंडिंग मैजिक इन द लिटिल थिंग्स इन लाइफ। आपके तरफ एक सिक्योरिटी आ रही है, ठीक है। एंड इफ़ यू कैन सी 1 + 9 10, यहाँ पर 10 और यहाँ पर भी 10 है, ठीक है। तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा 10 10 10 नंबर दिखने वाला है। ऑल्सो आपके लिए आने वाले 10 महीने बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके करियर के लिए। आप एक फाइनेंशियली सिक्योर फील कर पाओगे आफ्टर 10 मंथ्स। रीडिंग को देखने के 10 महीने के बाद आपके पास एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहेगी, और इस टाइम पे जो स्ट्रगल आप लोग फेस कर पा रहे हो वो एक खत्म होने के कगार पे रहेगा, वो मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, और ये दूसरी बार आया है आपकी रीडिंग में। यहाँ पर स्ट्रेंथ है एंड यहाँ पर भी स्ट्रेंथ है। सो ग्रेट इनर स्ट्रेंथ। एंड ये वाला कार्ड मैंने निकाला था पहले से, और ये वाला कार्ड आपके सामने आया। सो आप ऐसा समझिए कि ये कार्ड आपको बताया जा रहा है कि हिम्मत रखो, रिलीज हार्श जजमेंट, फॉरगिवनेस एंड कंपैशन। इस टाइम पे डेफिनेटली आपको अपनी एनर्जीज में थोड़ा सुधार करना है। दूसरों को जज मत करिए, अपने आप को मत जज करिए, फॉरगिव करिए दूसरों को भी, खुद को भी। एंड एक कंपैशन की एनर्जी रखनी चाहिए, ठीक है। ऐसा आप सोचिए कि सभी लोगों के जीवन में सुख आए, शांति आए, और आपके जीवन में भी एक सुख और शांति रहे, ठीक है। आपके घर में भी शांति रहे और आपकी चारों तरफ भी वो शांति, वो सुख देखें आप, ठीक है। सो दिस इज द थिंग आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। लेट मी टेक वन मोर कार्ड। एक और कार्ड आपके लिए देखते हैं क्या मैसेज दिया जा रहा है। Enjoying life, little luxury, spending quiet time alone, successful self employment। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पर आने वाले टाइम में खुद से कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, और अपने लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको ग्रेटफुल होना है। जो भी है आपके पास इस टाइम पे, आपकी हेल्दी बॉडी है, आपके पास एक छत है, खाना है, पानी है, जो भी है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको थैंकफुल होना है, ठीक है। मतलब एक ग्रेटफुल हार्ट जो होता है ना, वो और भी ज़्यादा चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ओके। मतलब आप जितना धन्यवाद दोगे आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, उससे और भी ज़्यादा ब्लेसिंग आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होती है। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। एंड लेट मी सी आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस है। ओ माय गॉड, कैन यू सी, यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड है। आपको भरोसा रखना है, ठीक है, विश्वास रखिए, एंड आपकी सिचुएशन डेफिनेटली इंप्रूव होगी। द सिचुएशन विल इंप्रूव। आपको भरोसा रखना है, पॉजिटिव रहना है, आपके लिए भी वो खुशियाँ, वो सक्सेस आपकी तरफ आएंगी, ठीक है। सो दिस इज योर रीडिंग, ऑप्शन नंबर 2। आई होप सो यू लाइक द रीडिंग। मुझे बताइएगा जरूर, एंड हम मिलेंगे दूसरी रीडिंग में। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने मैजिशियन का कार्ड सिलेक्ट किया, या फिर आपकी बर्थ डेट है 21 से 31 के बीच में, दिस इज योर रीडिंग। चलिए देखते हैं कि आपके करियर में क्या कुछ होने जा रहा है, क्या मैसेजेस है, क्या ब्लेसिंग या क्या चेंजेस आप लोग देखोगे अपने करियर के लिए,
वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे कुछ कार्ड्स मैंने निकाल रखे हैं और भी कार्ड्स आप लोगों के सामने लूँगी, ठीक है। सो आपके लिए कार्ड आ रहा है स्ट्रैटेजी का। नंबर 21 कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर सम ऑफ यू, ये आपका बर्थ डेट हो सकता है। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ कॉन्टेम्पलेशन। ओके, सो आप लोग जब इस रीडिंग को देख रहे हो, आप लोगों को स्ट्रांगली सजेस्ट किया जा रहा है कि आपको एक प्लानिंग की ज़रूरत है, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी तो आ चुकी है कि आपको करना क्या है, बट उस चीज़ को कैसे करना है, उस प्लान को आपको बनाने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पे डीप थिंकिंग की बात की जा रही है। पास्ट में जो भी आपने लेसन सीखा है, जो कुछ अगर आप कभी फेल हुए थे, कुछ आपने करियर में लॉस देखा है, तो उससे एक लेसन को लेके आना है इस टाइम पे। ओके, एंड जो भी आप इस टाइम पे करने वाले हो करियर में, जो भी आपको समझ आ चुका है कि मुझे ये चीज़ें करनी है, वहाँ पर आपको एक प्लानिंग बनाना है, बहुत स्ट्रांगली दिखाया जा रहा है। एक रूटीन बनाना है, एक प्लान बनाना है कि मुझे ये करना है, इसके बाद ये करना है, और ये चीज़ बिगड़ गई तो फिर उसके लिए प्लान बी रखिए। ऐसा मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिखाया जा रहा है। फॉर सम ऑफ यू, आप अपने प्लान्स को किसी बड़े के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं, किसी बुक की हेल्प ले सकते हैं, किसी की गाइडेंस लेने के लिए कहा जा रहा है। बट आप जो है एक ब्लूप्रिंट तैयार करके रखिए, ठीक है, सो दैट आप आने वाले टाइम में अपने प्लान्स को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाओ और ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। एंड इस जर्नी में आप इस टाइम पे किसी बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन की हेल्प ले सकते हो, अपने टीचर, अपने गाइड, अपने मेंटर की हेल्प ले सकते हो, अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो, ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो, ठीक है। और जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही है, वो लोग समझाने में आपकी मदद कर सकते हैं, वो आपको रास्ता दिखा सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये बताया जा रहा है। कॉन्टेम्पलेशन है तो डीप थिंकिंग चल रही है आपकी, बहुत चीज़ें क्लियर भी हो गई हैं, कुछ आपको समझ और भी आना है। सो वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। एंड देन आपके लिए जो कार्ड्स है वो है यहाँ पर हेल्पलेस एंड होपलेस का 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ओके, चेंज योर फोकस का कार्ड यहाँ पे दिख रहा है, फिर क्राउन चक्र का कार्ड दिख रहा है। ओके, सो कुछ चीज़ों को लेके हो सकता है कि आपके दिमाग में हेल्पलेसनेस चल रही है, होपलेसनेस चल रही है, बिकॉज आई कैन सी यहाँ पर 2 माउंटेन्स दिखाए जा रहे हैं, 2 माउंटेन पिक्स दिखाए जा रहे हैं और 2 सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों में आपने अलग कर लिया है कि हाँ भाई ये 2 पार्ट्स है, बट आपको जो है थोड़ा सा हेल्प की ज़रूरत है, थोड़ा सा फोकस चेंज करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी विजडम की ज़रूरत है यहाँ पर। ओके, थोड़ी सी लाइट की ज़रूरत मुझे यहाँ पे दिखाई जा रही है विद द कार्ड ऑफ क्राउन चक्रा एंड कॉन्टेम्पलेशन का भी कार्ड है। तो ये जो समय आपके लिए है ना, तो यहाँ पर आपको और इन्फॉर्मेशन की बात की जा रही है और गाइडेंस की बात की जा रही है जो आपको ज़रूरत है। ओके, कहीं ना कहीं छोटी सी गलती भी आपको थोड़ा अपने रास्ते से भटका सकती है। सो आपको जो हेल्पलेसनेस लग रही है, जो होपलेसनेस आपको नज़र आ रही है, वहाँ पर आप किसी और के विजडम का हेल्प लीजिए, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा, अपने टीचर, अपने गुरु, अपने मेंटर, अपने गाइड की मदद ले सकते हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो हो सकता है फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं या फिर फॉरेन में एजुकेशन आपको चाहिए। ओके, सो इस तरह की एनर्जी है जहाँ पर आपको थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। लेट मी सी क्या है यहाँ पर। टैरो कार्ड्स आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स का। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, and then we have 9 of pentacles. Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Pisces, Scorpio can be important here. सो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि आपको अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आपकी कुछ इनर डिज़ायर है जो आप लोग पूरा करना चाहते हो, कुछ तरीके हैं आपके अलग जो आप पूरा करना चाहते हो अपने करियर में, ठीक है। बट क्वीन ऑफ कप्स जब आ रहा है तो ये आपको बता रहा है कि अपने इमोशंस को आपका साथी बनाइए, ये नहीं कि अपने इमोशंस की वजह से आपके करियर में लॉस हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है कि आपको समझना होगा कि आपकी जो डिज़ायर है क्या वाकई में वो सही है या गलत है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से एनालाइज करने की ज़रूरत है। ओके, एंड एज आई से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हो सकता है आपकी इमोशंस ही थोड़ा आपको भटका रही है आपके रास्ते से। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है दैट आप थोड़ा प्रैक्टिकल होकर भी डिसीजन लीजिए और आपकी जो डिज़ायर है उसको भी बैलेंस करके चलिए, ठीक है। ये वाली चीज़ यहाँ पे मुझे बताई जा रही है विद दिस कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ कप्स। एंड देन वी हैव दीज 2 कार्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आने वाले टाइम में आपको बहुत ही ज़्यादा एक रिगरस वे में मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत कड़ी मेहनत आप लोगों को करने वाले आप लोग हैं, ठीक है। आने वाले टाइम में मुझे दिख रहा है दैट आप एक नाइट की तरह
अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। लाइक आप अपने करियर में कुछ पाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे डेफिनेटली बता रहा है कि आप एक लग्जरी, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी अपने करियर में अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को अचीव करने के लिए कमिटमेंट की ज़रूरत है, डिवोशन की ज़रूरत है, हार्ड वर्क की ज़रूरत है, जहाँ पर आप पूरी तरह से एग्जॉस्टेड फील करने वाले हो, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। लाइक ऑप्शन नंबर 3, थोड़ा आपको अपने अंदर एक बैलेंस लाना है, प्लान बनाना है, आपकी जो डिज़ायर है, जो इमोशंस है, उसको अच्छे से समझना है, किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है वो आप लोग ले सकते हैं। एंड यहाँ पे ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि आने वाला टाइम बहुत कड़ी मेहनत लेके आ रहा है, ठीक है, जहाँ पर आपको अपना 100%, 200% आपको डालना है। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है जैसे कि ये जो चीज़ है ना आपके लाइफ में, ये जो मेहनत है, ये जो प्लानिंग है, आपको बहुत ही एक ऐसे लाइफ की तरफ लेके जा रही है, आपके करियर में एक ऐसे फेज की तरफ लेके जा रही है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मटेरियल अबंडेंस है, बहुत ज़्यादा एक आप अपनी लाइफ को जी पा रहे हो लग्जेरियस वे में, ठीक है। सो ये वाली चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। लेट मी सी और क्या है, क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, क्या ब्लेसिंग, क्या चैलेंज है आपके करियर के लिए। ऑप्शन नंबर 3 of air, great sadness, take time to heal, the need to forgive yourself or others, okay. Justice and 9 of wands है, let me see. Two of water, a relationship that continues to grow closer, forgiveness, the positive resolution of a conflict. अगर आपके करियर में या फिर आपकी फैमिली में किसी के साथ आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और हो सकता है कि उसके वजह से आपके करियर पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब आप कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करोगे तो आपके भीतर क्या होगी, वो सैडनेस खत्म होगी। बिकॉज हो सकता है किसी को फॉरगिव करना आपके लिए इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, और बिकॉज ये आपकी करियर रीडिंग में आया है तो समवेयर ये आपकी करियर को अफेक्ट कर रहा है, चाहे आपके ये स्पाउस के साथ हो, आपके लवर्स के साथ हो, या आपके फैमिली मेंबर्स के साथ हो, या कलीग्स के साथ हो, बट आपके रिलेशन को सुधारने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, ओके। एंड आने वाले टाइम में आपके ये जो चीज़ है ना, कॉन्फ्लिक्ट, वो रिजॉल्व हो जाएंगे। डोंट गिव अप, प्रोटेक्ट दैट विच यू हैव क्रिएटेड, हैव करेज एंड बिलीव इन योर सेल्फ। 9 ऑफ फायर का कार्ड है जो कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को दिखा रहा है इस कार्ड में, ठीक है। आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने ड्रीम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार फील करोगे, और वो सभी मेहनत, वो सभी एनर्जीज जो आपको चाहिए वो आप पुट करने वाले हो, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ने वाला है आने वाले टाइम में, वो दिख रहा है यहाँ पर। एंड द हर्मिट, स्पेंड टाइम इन क्वाइट मेडिटेशन, स्पिरिचुअल टीचिंग, सेल्फ डिस्कवरी। विद द कार्ड ऑफ हर्मिट आई कैन सी कि आप जो इस टाइम पे इस रीडिंग को सुन रहे हो, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा किसी और की विजडम की ज़रूरत है, किसी और से गाइडेंस की ज़रूरत है, वो आपको लेना है, ठीक है। अगर आप किसी गुरु, किसी मेंटर, किसी टीचर को फॉलो करते हो, या किसी से कोई है आपका कोई टीचर या गाइड, तो आप उनके पास ज़रूर जाइए, वो आपको बताएंगे रास्ता, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे जानने की ज़रूरत है। 10 of water, a contented, rewarding family life, your emotional and material needs are made, trustworthy relationships. So आप लोग जो है आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा रिलेशन बनाने वाले हो, ठीक है। ऐसे टीम के साथ, ऐसे कॉलीग्स आपको मिलेंगे जो वाकई में आपको फील होगा कि इनके साथ काम करना आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, ठीक है। अगर किसी के साथ अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में जाने वाले हो तो बहुत अच्छे बिजनेस पार्टनर आपको मिलने वाले हैं, ओके। बहुत अच्छा नेटवर्क, बहुत अच्छा रिलेशन बनने वाला है काम की जगह पे आपका। एंड अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो आई कैन सी कि आपके जो क्लासमेट्स है उन लोगों के साथ आपके बहुत ही अच्छे रिलेशन बनेंगे। कहीं एडमिशन आप लोग लेने वाले हो तो वहाँ पर बहुत अच्छी एक इन्वायरमेंट आपको मिलने वाली है, ठीक है। 3 of air, abundance, things look very good, have patience at this time, make long term plans. Can you see आपके लिए यहाँ पे स्ट्रैटेजी का कार्ड है, और यहाँ पे कहा जा रहा है मेक लॉन्ग टर्म प्लान्स। आपको लंबे प्लान्स, आपको ना लंबे समय तक के लिए प्लान्स बनाना है, ठीक है। मतलब एक प्लानिंग की जरूरत है आपको, एंड अबंडेंस आ रहा है आपके रास्ते, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग इस टाइम पे एक प्लानिंग बनाइए, और मुझे दिख रहा है नेक्स्ट 3 years आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट होंगे आपके करियर के लिए,
ठीक है। 2+1 3 एंड यहाँ पर भी 3 है। सो आई कैन सी कि आने वाले 3 साल आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, बहुत सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखोगे, एक अच्छा नेटवर्क बनाओगे लोगों के साथ, ठीक है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस गेन होंगे, ठीक है। सो वो चीज़ें यहाँ दिख रही है। एंड आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस है वो हम यहाँ पे देखते हैं। अपॉर्चुनिटी का कार्ड है। सो कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है और बहुत सारी यहाँ पे मटेरियल अबंडेंस दिख रही है, मुझे पैसे दिख रहे हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ दिख रही है और यस का कार्ड है, यानी कि आपके मन में कोई सवाल है, कोई एग्जाम से रिलेटेड या कुछ करियर से रिलेटेड, आपको यस कहा जा रहा है समवेयर और अपॉर्चुनिटीज आप लोगों की तरफ आ रही है, ठीक है। सो दिस इज योर रीडिंग। ये मैसेजेस मुझे दिए गए हैं आप लोगों के लिए। आई होप सो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है। मुझे बताइएगा जरूर। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।